आगच्छन्तु विद्यार्थिनः स्वर संधि पठामः और स्वर संधि का भाग 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गुण संधि के बारे में। और उसी गुण संधि में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और देखते हैं गुण संधि। और बच्चों इससे पहले हमने सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ी थी, वो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ में हम प्रारंभ करते हैं गुण संधि का बच्चों। और जो इसका सूत्र है बच्चों गुण संधि का, वो ये कहता है अदेंग गुण। अदेंग गुण जो सूत्र है बच्चों वो ये कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञम स्यात् यानी अ तथा एंग ए और ओ को गुण संज्ञा हो जाती है। मैंने आपको बताया था बच्चों इसमें दो शब्द है, अत यानी ए या आके दोनों आ जाएंगे अत में। और एंग का मतलब होता है ए या ओ। ए या ओ जब मैंने माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की थी बच्चों, माहेश्वर सूत्र जब हम पढ़ रहे थे अ ई ऊण रील री का ए ओंग जो सूत्र था, तो ए से लेकर न तक यानी ए और ओ जो होते हैं उनको क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। ये सूत्र गुण संज्ञा का विधान करता है। जो ये सूत्र है ना प्यारे बच्चों, ये किसका विधान करता है, गुण संज्ञा का विधान करता है। और गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं प्यारे बच्चों। गुण 3 होते हैं, ए, ये और ओ। यानी इसमें गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं बच्चों। लेकिन जो ए है और ए में रे भी जुड़ता है और ले भी जुड़ता है, यानी अर भी हो जाता है और अल भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका दूसरा सूत्र है आद गुण है। आद गुण है जो सूत्र है, ये जो पहला सूत्र हमने पढ़ा था ये गुण संज्ञा का विधान करता है प्यारे बच्चों। और ये जो दूसरा सूत्र है ए वर्णाद अचि परे पूर्व परयो स्थाने गुण एकादेशः स्यात्। यानी ए वर्णाद अचि यानी ए वर्ण से, अचि यानी अच, परे यानी परे रहते पूर्व तथा पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। यानी क्या कहता है, यानी ए वर्ण के बाद में, यानी ए वर्ण जो है इसके बाद में क्या हो, अचि यानी स्वर परे हो। और स्वरों में कौन कौन, ई और उ, जो उ में दीर्घ और दोनों ही आते हैं, ऋस्व उ और दीर्घ उ। इसी प्रकार से ई में भी ऋस्व ई और दीर्घ ई। यानी ए के बाद में, ए या आ के बाद में, तो क्या बता रहा था बच्चों, ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ई तो क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में ए हो जाता है, ए या उ। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में क्या हो, उ या दीर्घ उ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है प्यारे बच्चों। ये आपके समझने की बात है कि ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ए के बाद में उ हो, आ के बाद में उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, ए के बाद में री हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है और उसमें रे जुड़ जाता है। ए के बाद में री हो यानी दीर्घ री तो ए में रे जुड़ जाएगा। वही आ के बाद में री हो तब भी वही, आ के बाद में दीर्घ री हो तब भी वही होता है। उसी प्रकार से ए के बाद में री हो तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है, ए और ल। और आ के बाद में री हो तब भी क्या हो जाता है, अल हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चों ये हमने देख लिया, ये देख लिया, और ए के बाद में री वाला देख लिया, ए के बाद में री वाला देख लिया। री का दीर्घ होता ही नहीं है, इसलिए दोनों आए। आइए देखते हैं आगे। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यानी ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे प्लस के पहले यहां क्या है, न में न, और इसमें है ए, क्या है, ए, और इसमें ई और ती। देखो समझो, समझने की कोशिश करो, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। और इसी को देखो हम समझ ले तो क्या हो जाएगा, देखो न का तो नहीं हो गया, न का नहीं हो गया, और ए और ई मिलकर क्या हो गया, यहाँ ए और ई मिलकर क्या हुआ, ए हो गया प्यारे बच्चों। और आगे ती है ई और रूप क्या बना, नेति। दूसरा समझाता हूं, दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। प्लस के पहले क्या है, आ, प्लस के पहले क्या है, आ यानी ये थ, और आ निकाल लिया,
और ई निकाल लिया और आगे छम। अब समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। आ और ई मिलकर क्या हो जाता है, दोनों ए हो गया। अब समझ लो तो रूप क्या बनेगा, यथेच्छम। क्या बना, यथेच्छम। उसी प्रकार से अगला उदाहरण एक और समझाता हूं प्यारे बच्चों। यानी इसमें नर में क्या है, ए और ई दोनों मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। यानी नर, नर में ए का क्या हो गया, ए और ई का ये हो गया, और शह, और रूप क्या बना, नरेशः। यानी नरेश का मतलब क्या होता है, नराणामीशः नरेशः। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ मम में हलंत ए को निकाल लिया, ए निकाल लिया, ए के बाद में क्या बचा, ई बचा, और प्लस के बाद में है कर दिया, और ए और ई मिलकर क्या हो गया, ममेह। क्या बनेगा, ममेह। उसी प्रकार से लोकेश का क्या बनेगा, लोकेशः। लोकानामीशः लोकेशः। यानी लोकों का जो ईश है, यानी नेति यथेच्छम नरेश ममेह लोकेश। इनको एक साथ भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यानी यहां ए और ई मिलकर नेति हो गया। उसी प्रकार से यथा प्लस इच्छम क्या बना, यथेच्छम बन गया। उसी प्रकार से नरेश को देख लिया, नर प्लस ईशः नरेशः, मम प्लस ईह ममेह, और लोकेशः ये रूप बन गया प्यारे बच्चों। तो हम इसको देख रहे हैं ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके समझ में आनी चाहिए। संधि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगला देखो, यानी यथ आम है इसमें, और इसके बाद में ई है, और इसके बाद में दम को हम लगा देते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, ए हो गया। दोनों मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। रूप क्या बनेगा, यथेदम। क्या बनेगा, यथेदम। यानी ये यथेदम बन गया। आइए आगे देखते हैं। का प्लस ई है, यानी का कै में आ है, आ का और ई मिलकर क्या हो गया, और ये रूप बनेगा के है। क्या बनेगा, के है। उसी प्रकार से इसका मैं बना देता हूं अन्यहा। क्या बनेगा, अन्यहा। और इसका क्या बनेगा, राका प्लस ईश राकेश। यानी चांदनी का जो स्वामी है वो क्या है, राकेश। आइए बच्चों, राकेशः बना दिया। उसी प्रकार से महा में आ है और इंद्र का ई है, वो मिलकर दोनों क्या हो गए, महेंद्र। तो महेंद्र बनाया। आइए आगे देखते हैं बच्चों। यथा प्लस इदम का यथेदम, का प्लस ई है का के है, अन्न प्लस ई अन्यः, राका प्लस ईशः राकेशः, महा प्लस इंद्रः महेंद्रः। तो बच्चों आगे देखते हैं। विद्या प्लस ईहा, तो क्या बनेगा इसका, बनाओ कोशिश करो, विद्येहा। क्या बनेगा, विद्येहा। उसी प्रकार से महेश बन गया इसका, समझने की कोशिश करो। धरेश्वर बन गया, इसका क्या बना, धरेश्वर। और उसका क्या बनेगा, उपेंद्र। क्या बनेगा, उपेंद्र। गुड़ा का गुड़ाकेशः। क्या बना, गुड़ाकेशः। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। विद्येहा हो गया, महेश हो गया, धरेश्वर हो गया, धरा प्लस ईश्वर का, उप प्लस इंद्र का क्या बना, उपेंद्र बन गया। उसी प्रकार से गुड़ा का प्लस ईशः क्या बना, गुड़ाकेशः। तो विद्येहा, विद्या प्लस ईहा, महा प्लस ईशः महेशः, धरा प्लस ईश्वर धरेश्वरः, उप प्लस इंद्र उपेंद्रः, गुड़ा का प्लस ईशः गुड़ाकेशः। अब तक बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं, क्या चर्चा कर चुके हैं, ए के बाद में या ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो तो क्या हो गया था, ए हो गया था। यानी ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो तो क्या हो गया था, ए हो गया था। उसी प्रकार से अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ए या आ के बाद में उ या उ में से एक हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आइए देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदयाः, क्या है, सूर्य प्लस उदयाः। सूर्य में क्या है, ए है, सूर्य में क्या है, ए है।
और उदय में क्या है, ऊ है। और देख लो, अब समझने की कोशिश करो, ए और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। और रूप क्या बनेगा, सूर्योदयः। क्या बनेगा, सूर्योदयः, यानी सूर्य का उदय। उसी प्रकार से सर्व प्लस उत्तम है, यानी सर्व, सर्व में ए मिला हुआ है, इस ए को निकाला। और उत्तम में ऊ है, और इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सर्वोत्तमः। क्या बनेगा, सर्वोत्तमः। उसी प्रकार से सर्वद उदय सर्वोदयः, क्या बनेगा, सर्वोदयः। समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, पाद प्लस उन, पाद में ए है और ऊ में ऊ है, उसका हम क्या बना लेंगे, ओ कर देंगे, तो रूप क्या बनेगा, पादोन। क्या बनेगा बच्चों, पादोन। उसी प्रकार से पर प्लस उपकार, क्या रूप बनेगा, परोपकार है। ये परोपकार हो गया जी। आइए आगे देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदय सूर्योदयः, सर्व प्लस उत्तम है सर्वोत्तमः, सर्व प्लस उदय सर्वोदयः, पाद प्लस ऊनः पादोनः, परोपकारः पर प्लस उपकारः। इस प्रकार से आइए आगे देखते हैं। नौ प्लस उड़ा क्या बनेगा, नवोडा। क्या बन जाएगा, नवोडा। और इसका क्या बनेगा, तवोती। तव प्लस ऊती का तवोती। उसी प्रकार से जल प्लस उर्मी का जलोर्मी। क्या बनेगा, जलोर्मी। इसी प्रकार से महा प्लस उसर का महोशरः। गंगा प्लस उद्गम का क्या बनेगा, गंगा में क्या है, आ और ऊ है, इसलिए इसका भी ओ हो गया, तो गंगोदकमः। गंगोदकमः, ये नहीं, अनुस्वार नहीं है बच्चों ना, ये नीचे ले लिया, तो क्या बनेगा, गंगोदकम है। इसको एक साथ देख लेते हैं। नौ प्लस उड़ा नवोडाह, उसी प्रकार से तव प्लस उती तवोती, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उषर महोशर, गंगा प्लस उद्गम गंगोदकम। तो आइए आगे देखते हैं। परीक्षा प्लस उत्सव, परीक्षा में परीक्षा यानी इसमें क्या है, आ है बच्चों, और उत्सव का क्या है, ऊ और तैशव, उसको मिला लो, वही रूप क्या बनेगा, परीक्षोत्सव। परीक्षा का उत्सव है ना, आपके भी तो आता है, परीक्षोत्सव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हितोपदेश, इसका क्या बनेगा, हितोपदेश। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। परमोत्तमः, समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, बहुत सरल संधि है। महोर्णम, क्या बनेगा, महोर्णम। उसी प्रकार से गगनोर्ध्वम, गगनोर्ध्वम। तो आइए इनको एक साथ देख लेते हैं। परीक्षा प्लस उत्सव परीक्षोत्सव, हितोपदेश हित प्लस उपदेश, परम प्लस उत्तम परमोत्तम, महा प्लस ऊर्णम यानी महोर्णम, गगन प्लस ऊर्ध्वम यानी गगनोर्ध्वम। इस प्रकार से बच्चों आइए आगे देखते हैं। अब तक हमने ए या आ के बाद में ई हो तो ए हो गया था, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ में से एक हो तो क्या हो गया था, ओ हो गया था। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, ए या आ के बाद में री या री में से एक हो तो क्या हो गया था उसका, ए और ए में क्या मिला था, रे, ए में रे मिल जाता है और रूप क्या बन जाता है, अर। क्या हो जाता है, अर। जैसे बच्चों समझो ब्र हम, है ना। अब इसमें हलंत कर दिया इसको और इसका ए निकाल लिया और री का री निकाल लिया और सी। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए, अर हो गया। क्या हो गया, अर हो गया। और रूप क्या बनेगा, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। उसी प्रकार से बच्चों ये देखेंगे तव प्लस रिद्धि। तव रिद्धि में क्या है, वह में क्या है, ए है, वह में क्या है, ए है। और ए इसका निकाल लिया, री का री निकाल लिया और इसमें ये देखो ये प्लस है ही तो इन दोनों का क्या हो गया, अर। तो तवर्दी। इसी प्रकार से देवर्षि क्या बनेगा, देवर्षि। देवर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि है और इसका भरत ऋषभ, भरत
शबः। आइए इनको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, उसी प्रकार से तव प्लस रिद्धि तवर्धि, उसी प्रकार से देव प्लस ऋषि देव ऋषि, उसी प्रकार से भरत प्लस ऋषभ भरत ऋषभ। आइए आगे देखते हैं। महा प्लस ऋषि का क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। समझने की कोशिश करो, यानी मह और इसका आ निकाल लिया, आ और री मिलकर क्या हो गया? या दोनों मिलकर अर हो गया बच्चों। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? अर हो गया। और शी, तो रूप क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। और सदा प्लस ऋण का सदार्ण क्या बनेगा? सदार्ण। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, उसी प्रकार से ममर्दी, उसी प्रकार से वर्ष ऋतु वर्षा प्लस ऋतु का वर्ष ऋतु। तो यानी ममर्दी वर्ष ऋतु। तो महा प्लस ऋषि महर्षि, और सदा प्लस ऋण सदर्ण, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मम प्लस रिद्धि ममर्दी, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। तथा प्लस ऋकार। तथा में क्या है? आ है, और री में री निकाल लिया, इन दोनों का क्या हो गया? अर। क्या हो गया? अर। और रूप क्या बनेगा? तथरकार। तथरकार। उसी प्रकार से उत्तमर्ण, उसी प्रकार से अधमर्ण। तो इनका हम इस प्रकार से बच्चों देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं, अल वाले देखेंगे अब। और देखो इनको एक साथ भी मैंने लिखा है। तथा प्लस ऋकार है तथरकार है, उत्तम प्लस ऋण है उत्तमर्ण, अधम प्लस ऋण अधमर्ण। आइए आगे देखते हैं। ए या आ के बाद में लृ हो, ए या आ के बाद में लृ हो तो उसका क्या कर देते हैं? अल कर देते हैं। वैसे ए ही होता है, लेकिन उरण जो रपर सूत्र है उससे ए में रे मिल जाता है और ए में ले मिल जाता है आगे लृ हो तो, यानी तय व। अब इसमें ए निकाल लिया हमने प्यारे बच्चों, ए निकाल लिया और लृ का लृ निकाल लिया। अब समझो, अब इन दोनों का हम क्या करना है? ए या लृ, ए और लृ का क्या कर दिया? अल करना है हमको। क्या करना है? अल हो जाएगा यहां, और प्लस आगे है कार। अब जोड़ लो, क्या बनेगा? तय व में ए मिला तो पूरा हो गया, ल आधा हो गया, अर्ध हो गया, तो तवल्लकार। क्या बनेगा? तवल्लकार। उसी प्रकार से तव प्लस लृदंतः, यानी तव में क्या है? ए है, तव में क्या है? ए, और लृ और लृ दोनों मिलकर क्या हो गए? अल, और प्लस दंतः। तो क्या बनेगा? बना लो, तय व ल दंतः तवल दंतः। उसी प्रकार से ममल्लकारः, उसी प्रकार से ममल्लवर्ण। तो इस प्रकार से बच्चों आइए एक साथ देख लेते हैं। तव प्लस लिकार है तवल्लकार, तव प्लस लिदंतः तवल्लदंतः, मम प्लस लिकार मवल्लकार, और मम प्लस लि वर्ण है, और इसका क्या बनेगा? ममल्ल वर्ण। और आगे आइए आगे देखते हैं। तथा प्लस लिकार, तथा में क्या मिला हुआ है बच्चों? तथ, और तथा में आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आ, और लृ ये है ही, और कारः। अब देख लो, जोड़ो, तथ तथ आ और लृ ये दोनों मिलकर क्या हो गया? अल। अब अल कर दिया इसका। अब कारः, तो क्या बनेगा? तथल्लकारः, तथल्लकार है। तो इस प्रकार से कदा प्लस लकार है, इसका क्या बनेगा? कै में द है, द का आ निकाल लिया, लृ निकाल लिया, और कार हो गया। अब इन दोनों का क्या कर दिया? अल कर दिया, ल। अब जोड़ लो, क द ए में पूरा हो गया, ल कार है कदल्लकार है।
आइए एक साथ देख लेते हैं इनको। तथा प्लस लिकारः तथल्लकारः, कदा प्लस लिकारः कदल्लकारः। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी जो ये संधि है वो यहीं पर पूर्ण होती है। लेकिन इसमें हमने क्या क्या जाना, इसको मैं संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं। बच्चों हमने इसमें क्या देखा, यानी ए या आ के बाद में ई या ई में से एक हो तो क्या कर देते हैं, उसका ए कर देते हैं। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में ऊ या ऊ में से एक हो तो उसका क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में री या दीर्घ री इनमें से एक हो तो उसका क्या कर देते थे, अर कर देते हैं। यहाँ रे बाद में जुड़ता है, वैसे ए ही होता है लेकिन रे इसमें जुड़ जाता है। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में लरी हो तो क्या होता है, वहां ए और उसमें ल जुड़ के अल कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गुण संधि का सार यही है, यानी गुण 3 ही होते हैं, ए ओ और ए। और इस प्रकार से लपर उरण रपर सूत्र से रपरत्व और लपरत्व इस प्रकार से होते हैं बच्चों। तो ये संधि हमारे अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगली संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।